हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज पर कॉमेडी आप लोग के साथ मिलकर देखने के लिए आप सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है रश्मि सामंत ट्रोल्ड फॉर बीइंग अ हिंदू। ये एक केस रेसिज्म का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हाईलाइट हुआ है। हाँ, अभी रिसेंटली, और उससे रिलेटेड काफ़ी एक रिएक्शन आ रहा है जो कि आना भी चाहिए। सो उसी से रिलेटेड ये एक वीडियो है जो कि है अभी एंड न्यू। ये चैनल की वीडियोस हम इसलिए देखते हैं इन टॉपिक्स पर क्योंकि ये बहुत अच्छे से वेल रिसर्च, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। मतलब ओवरऑल एक बड़ी अच्छी कंसाइज किस्म की विद फुल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन वीडियो होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों? दैट्स व्हाई इट इज ये बड़ी शॉकिंग बात है। ये एक तो यूनिवर्सिटी में होना, किसी भी जगह किसी भी यूनिवर्सिटी में होना, और फिर ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसकी रेपुटेशन दुनिया में बहुत अच्छी हो, उसमें होना, ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। सो लेट्स सी कि एक्चुअल क्या इशू है और क्या सिचुएशन है। लेट्स सी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत की एक लड़की को स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। रीजन? क्योंकि वो एक हिंदू। इंग्लैंड जैसे एक पराये देश में उसे टारगेट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता पिता भगवान राम में विश्वास रखते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी वेब सीरीज का प्लॉट है, लेकिन ये एक फैक्ट है। ये है कहानी रश्मि सामंत की, जो भारत से ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए गई और रेसिज्म की वजह से एक डेमोक्रेटिकली जीते हुए पोस्ट से पीछे हट गई। अब पीछे हट गई या हटाई गई? बुरा इस बात का लगता है कि हमारे देश के लोग जो रेसिज्म के बारे में यूजुअली इतने वोक होते हैं, वो लोग जब हमारे ही देश के एक लड़की को सपोर्ट करने की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। हिंदू फोबिया एक काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है और स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करना हमें पसंद नहीं, लेकिन आप ही पूरी कहानी सुनिए और हमें बताइए कि जो हुआ था वो क्या था। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि रश्मि की कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रश्मि का जन्म उडुपी में हुआ। उसके दोनों पेरेंट्स के पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी रश्मि खुद के दम पर ऑक्सफोर्ड तक पहुंची। रश्मि क्लाइमेट चेंज के बारे में जानती है और हमारे एनर्जी यूज करने के तौर तरीके बदलकर सॉल्यूशंस कैसे ढूंढे जा सकते हैं, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ना चाहती है। एक भारत की लड़की जब विदेश आती है तब कई इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ता है। टू ओवरकम सच इनसिक्योरिटीज, रश्मि ने स्टूडेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, शी वन द इलेक्शंस एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन। लेकिन कुछ लोग इस अचीवमेंट को झेल नहीं पाए। सिर्फ 5 ही दिन में रश्मि को प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। और रीजन क्या था? कुछ 4-5 साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शंस। ऑनलाइन हेट बढ़ने लगी। रश्मि को थ्रेटनिंग ईमेल्स आने लगे। उसके अगेंस्ट स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे गए। उसे एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। और जब ये कुछ ज्यादा ही होने लगा, रश्मि ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दी। अगर आपको लग रहा है कि उसने रिजाइन करने के बाद ये इंसिडेंट्स खत्म हो जाएगा, देन माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। क्योंकि ऑक्सफोर्ड के ही एक फैकल्टी मेंबर ने उसके पेरेंट्स को भी इसमें ड्रैग किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जय श्री राम के फोटो फ्रेम के साथ एक फोटो अपलोड की थी। दैट्स इट, यही उनका क्राइम था। सवाल ये है कि क्या ये रेसिज्म नहीं? फिर रश्मि को डिफेम करने के लिए ये फोटो वायरल कर दिया गया और कहा गया कि ये है रश्मि के पेरेंट्स जो एक मॉस्क के डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच तो यह है कि रश्मि ये इलेक्शंस एक हिंदू होने की वजह से नहीं जीती थी, उसके पॉइंट्स की वजह से जीती थी। रश्मि ने अपने कैंपेन में कॉलोनाइजेशन का सच ब्रिटिश स्टूडेंट से कैसे छुपाया जाता है, इस पर फोकस किया, जो कि एक सच है। इसके बारे में शशि थरूर सर ने ही कुछ सालों पहले ऑक्सफोर्ड में ही स्पीच दिया था और डिबेट भी जीती थी। उसने कहा था कि जैसे हम इन्हें 20th सेंचुरी का गुनहगार मानते हैं, वैसे ही ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के क्राइम्स भी छुपाए नहीं जाने चाहिए। और इसमें गलत क्या है? 1943 में बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और ग्रेन सप्लाई वहां पर डाइवर्ट हो रही थी। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि बंगाल फैमिन नेचुरल रीजन से नहीं, कॉलोनाइजर्स की वजह से हुआ था। बट हाउ कैन यू क्रिटिसाइज दीज ब्रिटिश हीरोज? भारत का सारा ग्रोथ इन्हीं की वजह से तो है। जिन लोगों ने रूमर्स फैलाए, उन्होंने ये भी कहा कि रश्मि के पूरे कैंपेन को आरएसएस और अंधभक्तों ने फंड किया था। रश्मि कहती है, टू मी हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी। इट्स सिंपल। हिपोक्रेसी यही है कि रश्मि के सोशल मीडिया पोस्ट को किसी ने भी इलेक्शंस के दौरान रेज नहीं किया, क्योंकि तब तो डिबेट हो सकती थी, वो खुद के इंटेंशंस क्लियर कर सकती थी और मैटर क्लोज हो सकता था। लेकिन हम ऑनलाइन ट्रोलिंग के एक ऐसे जमाने में रहते हैं कि कुछ लोगों को खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनना होता है, कंक्लूजन पर जंप करना होता है। एक ऐसी लड़की के लिए जो अपने फैमिली में फॉरेन एजुकेशन लेने वाली पहली लड़की थी, जिसकी माँ 12वीं के बाद अपनी सिचुएशन की वजह से आगे पढ़ नहीं पाई। इतना सारा ऑनलाइन हेट, वो भी एक फैकल्टी मेंबर के थ्रू, कुछ ज्यादा ही था। When a student stays in a foreign country on a student visa, there's additional pressure on the student. कहानी सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर खत्म नहीं होती। रश्मि के ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया और रातों रात उसके फॉलोअर्स 0 हो गए। So where is the freedom of expression? Freedom of expression means even if you don't agree with those views, you allow those views to exist. पर आजकल ये कहाँ होता है? राइट विंग, लेफ्ट विंग, हर विंग
सिर्फ एक दूसरे को कैंसिल करने में लगे, बिजी है सिर्फ ये प्रूव करने में कि जो इंसान मुझे पर्सनली पसंद नहीं वो एक विलन है। उसकी पूरी हिस्ट्री ढूंढो, फिर एक पॉइंट निकालो जिस पर उसे टारगेट किया जा सकता है, एंड देन स्टोरी फिनिश। मुद्दे को छोड़कर हर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करो और कैरेक्टर असैसिनेट करो। एंड दिस कैंसल कल्चर नीड्स टू स्टॉप। एंड This is the true tragedy of the internet, that we all want to be robots in our thoughts. We want everyone to feel exactly the same way we do and outrage for the same things that we do. इस पूरे इंसिडेंस में गर्व इसी बात का होता है कि इतना सब होने के बाद भी रश्मि is still proud of her roots. She says the fact that I'm a Hindu no way makes me unfit to be the president of the Oxford Student Union. रश्मि ना ही उसके हिंदू होने की वजह से, ना ही उसके भारतीय होने की वजह से इलेक्ट हुई थी। वो अपने टैलेंट के बेसिस पर इलेक्ट हुई थी, तो यहाँ पर धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्या इलेक्शन के रूल बुक में ऐसा लिखा था कि अगर आपने आपकी जिंदगी में कभी भी जय श्री राम बोला होगा तो हम उस बात को टॉलरेट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा मानना है कि जय श्री राम कहना भी किसी दूसरे धर्म को ऑफेंड करता है। लोग कहते हैं कि भारत में धर्म को पॉलिटिसाइज किया जाता है, भड़काने के लिए यूज किया जाता है, और कुछ हद तक ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि यही क्रिटिसिज्म उनके मेथड्स का भी होना चाहिए, उनके डिसीजंस पर भी सवाल उठने चाहिए। तो जब हमारे देश के लोगों को अब्रॉड ऐसा रेसिज्म फेस करना पड़ता है तो हम उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते? डोंट यू थिंक कि रश्मि को भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी लोगों के सामने रखने का हक मिलना चाहिए? अगर आप भी इस बात से अग्री करते हैं और रश्मि को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी स्टोरी और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम इंग्लैंड जैसे देशों को तो डेवलप्ड कंट्री कहते हैं और अज्यूम करते हैं कि वहाँ के लोग भी ज्यादा एक्सेप्टिंग हों। We expect Oxford to be civilized and a ground for students to meet and share ideas. लेकिन ये इंसिडेंट एक काफी बैकवर्ड एग्जांपल सेट करता है, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग अ हिंदू। इंटरनेट की वजह से हमारे थॉट्स लोगों के सामने रहते हैं और किसी के भी बारे में एक छोटी सी बात ढूंढना, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाना और उसकी कंट्रोवर्सी बनाना काफी आसान हो जाता है। फिर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो। और ये ट्रेंड रुकने की जरूरत, हमें इंटरनेट को और सबसे पहले लोगों के माइंडसेट को और इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। तो बहुत ही अनसिविलाइज हरकत नहीं है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पार्ट पर ये, मतलब किसी को रिलीजियस बिलीफ की वजह से आप पोस्ट से हटा रहे हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी और जो है ना डिटेल्ड जो है ना वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की ज़रूरत है, बट स्टिल अल्टीमेटली बात तो वही आ जाती है। हाँ, बात वही आ जाती है। दरमियान में और डेफिनेटली बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि रिलीजियस बिलीफ की वजह से उसको हटा रही है। एग्जैक्टली। और इसमें ये सारी चीज़ें से मुझे एक दो और इंसिडेंट भी याद आ रहे हैं, बट सोशल मीडिया की वजह से आके ये वाकई इस वीडियो में जैसे मेंशन किया एक बड़ा आसान हो जाता है कि आप किसी भी इंसान की पूरी लाइफ आपके सामने पड़ी है ऑन द इंटरनेट, ठीक है, कि तो उसमें से किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ को उठा के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि इस वीडियो में मेंशन भी किया। प्रोपेगेंडा चलाना बहुत आसान हो गया सोशल मीडिया की वजह से आके, और उसी का एक टारगेट बनाया भी गया है या टारगेट बना भी है। बट एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी वो ये था कि एक फैकल्टी का बंदा, मतलब एक फैकल्टी मेंबर, वो इस इंसिडेंट्स में कूद रहा है या उस इंसिडेंट्स को लेके उसके पेरेंट्स की प्रोफाइल्स तक और फिर उसको हाईलाइट करना, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे ख्याल से, है ना। He must be a racist ना, मतलब ये बहुत हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। वो फैकल्टी का बंदा था तो मतलब उसका मतलब ओके, एक होता है ऑक्सफोर्ड का टीचर या फैकल्टी का मेंबर, उसको सूट नहीं करता यार इस तरह से। मतलब एक आपकी इंस्टीट्यूशन की भी एक रिस्पेक्ट है ओवरऑल। चलें ठीक है, वो बात हो गई यार। चल उस फैकल्टी मेंबर को छोड़ दो, ट्विटर वो सरप्राइजिंग अकाउंट कैसे बंद हो गया, मतलब ये कैसे हो सकता है? ये मुझे बात समझ में नहीं आई। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत मौजूद है, बट स्टिल मतलब आप एक बंदे की, अब मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, और दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी को भी सामने आने की ज़रूरत है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखने की ज़रूरत है कि उनके साथ क्या हुआ, एक रिज़ाइन तक का मौका क्यों आया, कितना प्रेशराइज किया गया, कैसे किया गया, क्या स्ट्रेस है, एंड उनकी जस्टिफिकेशन, उनके ऊपर जो भी एलिगेशन है उनकी जस्टिफिकेशन का भी मौका मिलना चाहिए, स्पेशली तब जब इस सारे इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पब्लिसाइज कर दिया गया। तो पब्लिकली
वो बन मौका गया मिलना ना, चाहिए हॉट टॉपिक ना। बन गया है। तो हर किसी को पता है, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर जो भी कल्प्रिट्स हैं, जैसे वो फैकल्टी मेंबर है, अगर उन्होंने मैनिपुलेट किया इस चीज़ को, उनकी प्रोफाइल वगैरह से चीज़ें उठा कर, तो वह पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली और आज के टाइम पे मैनिपुलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसान हम हर जगह देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे स्पेशली, जैसे पॉलिटिकल बात भी की थी, तो पॉलिटिकल तो आप लोग देखते हैं ये बहुत बड़ा आसानी से किया जा रहा होता है पॉलिटिकल राइवल्स को। इसी तरह अगर हम वो स्टूडेंट यूनियन में लेके जाया जाए, तो जो अपोनेंट हैं अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बात समझ आती है कि ठीक है, वो एक अपने ओपोनेंट की कैरेक्टर असैसिनेशन या वो सारा कुछ चल रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उसमें एक बंदा इलेक्ट होके आता है, फिर वो रिज़ाइन कर देता है। इस स्टेज तक पहुंचने में क्या कुछ हुआ, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि मतलब इतना प्रेशर कैसे बिल्ड हो गया। अगर एक बंदा अपनी किसी बात की वजह से अनफिट है, तो वो उसका एक और तरीकाकार होता है। बट अगर एक कोई रिज़ाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे इतना प्रेशराइज किया गया। क्या वो प्रेशराइज करना भी ठीक है, या किस तरीके से जो कुछ उसके साथ किया गया, क्या वो भी ठीक है, उसको भी देखने की ज़रूरत होगी। तो मेरा से ये थोड़ा कम्प्लेक्स मैटर है, बट स्टिल इस जैसे इंसिडेंट पे मेरे ख्याल से पब्लिक को भी, और स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट को, बिकॉज ये उनके कंट्री के अपने लोगों को जब बाहर के मुल्कों में होते हैं, तो वो एक डायरेक्ट एम्बेसडर होते हैं अपनी कंट्री के। तो इस इशू को थोड़ा सा मेरे ख्याल से सीरियस लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पे भी। ख़ासतौर पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनको थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या डिटेल्स मिसिंग हैं इस वीडियो में, जितनी कवर हुई वो तो मेरे ख्याल से बहुत कम थी। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अब इस इशू में डेवलप हो रहा है। मैं थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करूँगा, बट अगर आपको इस इशू को लेके कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू कि ज़रूर इसके बारे में रिसर्च करें और पढ़ें। ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जो कल को बाहर अपनी स्टडी परसू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरह के चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं। और बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, कल्चर, कलर, ये सारे इश्यूज़ ये सारे इश्यूज़ हैं बाहर की दुनिया में भी। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, ताकि जब आप जाएं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो और आपको पता हो कि हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। क्योंकि जब एक अनएक्सपेक्टेडली एक हमारे सामने चीज़ें आती हैं, तो वो प्रेशर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी हूँ। ओके। सो आप लोगों की इस सारे सिनेरियो को लेके क्या राय है? थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, खासतौर पर ट्विटर वाली बात। अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई और वीडियो आप चाहते हैं हम देखें, तो उसका लिंक दे दें। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।